गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आप लोगों को राज्य एवं उनकी राजधानी के विषय में पार्ट 2 बताने जा रहे हैं। भाग प्रथम में हमने यह बताया था कि कैसे हम राज्य एवं उनकी राजधानी को याद करते हैं, और आज पार्ट 2 भाग 2 में हम यह दिखाने जा रहे हैं कि कैसे ही हम इसको आसान तरीके से याद कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि गांधी जी ने हमारे देश को आज़ाद करने का बीड़ा उठाया, और वह कुछ लोगों के पास जाते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं। इसी सिलसिले में हम भी अपनी समस्याओं को कुछ लोगों के पास जाकर के बताना चाहेंगे कि भाई हमारा देश ये जो गुलामी के जंजीरों से जकड़ा हुआ है, ये कैसे इसका समाधान किया जाए। तो इसी सिलसिले में, इसी योजना के तहत हम जो है गोवा जाते हैं। और गोवा में हमारे एक बहुत ही परम मित्र रहते हैं, पांडे जी। और पांडे जी का चुनाव इसलिए हम करते हैं, उसका 2 कारण है। प्रथम यह कि ये पांडे जी बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, और दूसरा पांडे जी के रहने से कोई भी कार्य करने में हमें बहुत ही आसानी हो जाती है। तो जब हम गोवा जाते हैं और गोवा में मिलते हैं पांडे जी, तो गोवा की राजधानी हो जाती है पणजी। उसके बाद पांडे जी से कहते हैं कि भैया अब क्या करें, इसके आगे हमें महाराष्ट्र चलना है, वहाँ मुंबा देवी का दर्शन करना है। इसी सिलसिले में फिर महाराष्ट्र जाते हैं और वहाँ मुंबा देवी का दर्शन करते हैं। तो महाराष्ट्र जा कर के मुंबा देवी का दर्शन करते हैं, तो महाराष्ट्र की राजधानी हो जाती है मुंबई। फिर भैया से कहते हैं कि हम मध्य प्रदेश में जाएंगे, और मध्य प्रदेश इसलिए जाएंगे क्योंकि वहाँ हमारे एक परम मित्र रहते हैं, भोपाली भैया। तो मध्य प्रदेश में भोपाली भैया मिलते हैं, तो मध्य प्रदेश में मिलते हैं भोपाली भैया। भोपाली मतलब भोपाल, तो मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाती है भोपाल। फिर सोचते हैं कि हम हैदर जी से भी मुलाकात कर लें, क्योंकि हैदर जी का एक ही उनका काम था कि वो तेल बहुत लगाते थे, मतलब उनका कार्य ही था तेल लगाना। तो मतलब हैदर का मतलब होता हैदराबाद, और तेल लगाना का मतलब होता है तेलंगाना। तो तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी हैदराबाद। अब इसके बाद फिर हम जाते हैं, हमारे एक मित्र रहते हैं अंधे भैया। आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, ये सिर्फ समझने का तरीका है। अंधे भैया का मतलब आंध्र प्रदेश। तो आपको बता दें प्यारे बच्चों कि आंध्र प्रदेश जब तेलंगाना में विभाजित नहीं था, ये 4 जून 2014 के पहले, क्योंकि इसका विभाजन 4 जून 2014 को इसका विभाजन होता है। तो जब ये विभाजन नहीं था तब आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी, और जब ये विभाजित हो जाता है 4 जून 2014 को, तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी और आंध्र प्रदेश दोनों की संयुक्त राजधानी 10 साल के लिए कर दी जाती है। लेकिन आप तो जानते हैं कि सरकारें आती हैं जाती हैं, सरकारें बनती बिगड़ती रहती हैं। इसी सिलसिले में 22 अक्टूबर 2015 को हमारे परम आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अमरावती को 22 अक्टूबर 2015 को आंध्र प्रदेश की राजधानी की नींव रखी। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ मानी गई हैं, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। क्योंकि अमरावती में राज्य विधानसभा बैठती है, और विशाखापट्टनम में कार्यपालिका अर्थात सरकार कार्य करती है, और कुर्नूल में जो है हाई कोर्ट स्थापित किया गया है। तो इस समय आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां मानी गई हैं, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। और 3 राजधानियों के मामले में इस समय पूरे देश में ये जो है आंध्र प्रदेश पहला राज्य बन चुका है। इसके बाद हम कान्हा भैया के पास सोचते हैं कि कान्हा भैया के पास चलते हैं। तो कान्हा भैया के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका बहुत बड़ा बंगला रहता है। बंगला का मतलब बंगलुरु, और
काना भैया का मतलब कर्नाटक, तो कर्नाटक की राजधानी हो जाती है बेंगलुरु। उसके बाद जब अपने मित्र के पास जाते हैं उनके बड़े विशालकाय बंगले में, तो वहाँ ढेर सारा करेला रहता है और करेला वो खाते हैं। उनको जब वो करेला खाते हैं तो हमको भी कहते हैं आप भी खाइए। तो जब मैं करेला खाता हूँ तो बहुत तीता आता है, एकदम पूरा तीता 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 लगता है। तो करेला का मतलब होता है केरल और तीता तीता का मतलब तिरुवनंतपुरम। तो केरल की राजधानी हो जाती है तिरुवनंतपुरम, और जब केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम हो जाती है तो उसके बाद हम तमिलनाडु जाते हैं और वहाँ विमान से चेन्नई के द्वारा फिर अपने उत्तर प्रदेश की ओर प्रस्थान करते हैं। इसी के साथ आज का सिर्फ इतना ही।